हे भगवान तू काय सांगू भगवान तुझ्या कामी सुनू भगवान कई दिन होली तुझे लगे हम भारतीय इस समय हम मड़ानार के उस घने जंगल में खड़े हैं जहाँ पर कभी लाल आतंक का बोलबाला था, पर आज ये पूरी नगरी जो है, पूरा गांव शिव के भक्तों में डूब गया है। वजह है ये स्वयंभू शिवलिंग। ये स्वयंभू शिवलिंग का उद्गम कैसे हुआ, इसके बारे में एक बच्ची है जो कक्षा 4वीं में पढ़ती है, जिसको शिव ने दर्शन दिए थे। हमारे साथ में नंदनी है। इधर क्या नाम है? नंदनी। ये कैसे निकला? क्या दिखा था तुमको? चमक रहा था। क्या चमक रहा था? शिवलिंग। तो ये तो मिट्टी में ढका था, शिवलिंग चमक रहा था। तुम किसको बताई फिर? दादी को। फिर क्या हुआ? शिवलिंग हो गए। तो ये बच्ची है, ज़्यादा बोल नहीं पा रही है, पर यह है कि इस बच्ची को शिव ने दर्शन दिया था। ये अपनी दादी के साथ इस जंगल में बोड़ा बीनने आई थी, और बोड़ा बीनते समय इसको यहाँ पर कुछ चमकदार चीज़ दिखी, जिसको देखकर इसने अपनी दादी को बताया। फिर गांव वालों ने यहाँ पर खुदाई की। हमारे साथ में समिति के अध्यक्ष भी हैं और गांव के युवा हैं, जिनको इस मंदिर समिति की जिम्मेदारी दी गई है। ये बताइए, ये शिवलिंग कैसे निकला था? क्या है? बच्ची कहती है कि उसको कुछ चमक दिख रहा था, क्या था? वो जो बच्ची कह रही है वो सही है। जो बच्ची बता रही थी, बोड़ा ढूंढने आई थी उनकी दादी लोग के साथ। दादी लोग के साथ बोड़ा ढूंढने आई, फिर गांव में बताई वहाँ शिवलिंग निकला है, चमक रहा है। वो उसी को दिखाई, जो चमक रहा है उसी को दिखाई दी, जो नंदिनी को। तो ये है गांव के लोग जिनका कहना है कि बच्ची को शिव ने दर्शन दिया, और उसके बाद यहाँ पर जब हल्की सी मिट्टी हटाई गई तो शिव के साथ में नंदी भी निकले, और यहाँ पर गणेश की भी मूर्ति यहाँ पर निकली। उसके बाद से लगातार यहाँ पर हर शिवरात्रि हो चाहे सावन का महीना हो, यहाँ पर शिव के अनन्य भक्त यहाँ पर ज़रूर पहुँचते हैं और अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, और उनकी मनोकामना पूरी भी करते हैं भोलेनाथ। यहाँ क्या करते हैं? इधर पूजा करते हैं। मैं ये पानी कहाँ से आ रहा है? और कहाँ ले आ रहा है हमारा मालूम नहीं है ना। हाँ, शिव में ऊपर गिरते हैं। हाँ, फिर यहाँ रोज कितने आते हैं? रोज में आते हैं ना लोग, पूजा पाठा करते हैं, मैं रखा रहते हैं इधर। हाँ, अच्छा, श्रद्धालु लोग आते हैं मन्नत मांगने के लिए? हाँ, मान ऐसे होते मन्नत मांगू ऐसे होते। हाँ, मांग गए थे महीना, और काके बाल बच्चा का बोले थे, काके दुख सुख का बोल मांगे थे, और सब चीज का मांगे थे। मजा आए थे। लगभग यहाँ 6-7 बार आ चुका हूँ, है ना। और ऐसी मान्यता है कि जब शुरुआत में एक कन्या जिसको बोड़ा लेने के नाम से अपने दादी के साथ आई हुई थी, तो उसको एक नंदी नाचता हुआ दिखाई दिया, तो अपनी दादी से कहने लगी कि नंदी नाच रहा है। उनकी दादी को दिखाई ना दे और वो माने भी ना, लेकिन लड़की नहीं मानी। वो छोटी सी है, कक्षा 3 में पढ़ रही है। और उसके बाद वहाँ शिव का उद्गम हुआ जो स्वयंभू है, और उनके ऊपर जल की जो धारा गिर रही है प्राकृतिक, अचानक कहाँ से आ रहा है किसी को पता नहीं, लेकिन कंटिन्यू हर मौसम उनकी जल उनके ऊपर गिर ही रहा था, जो सबसे प्रशंसनीय है। और एकांत में होने के कारण इतने सुंदर है, और काफ़ी लोगों की भीड़ यहाँ हमेशा जमी होती है। मैं भिलाई से आई हूँ, मेरी बड़ी बहन यहाँ रहती है बनिया गाँव में, बाबा का दर्शन। तो क्या है? 84। तो आप शिव जी पे भरोसा? अरे तभी तो दौड़ के आई हूँ। महादेव जी पर बहुत भरोसा, सब भगवान के ऊपर। ये नहीं है, जो भी भगवान है ना, वो सबके ऊपर मेरे को बहुत भरोसा है बेटा जी। पैरों में बहुत तकलीफ है, फिर भी आप आई। हाँ, अरे तो क्या हुआ, ये तो जी बुढ़ापा का है ना बेटा। ठीक है। कैसा लग रहा है आपको? अरे बहुत आनंद आ रहा है। कल सोची थी मैं बोली कल भीड़ भाड़ होगा, इसलिए मैं बोली चलो आज दर्शन करके आ जाते हैं। ठीक